झोपड़पट्टी के लोग हैं, उसको आप 300 फुट का एक घर नहीं दे सकते हो। ये 120 करोड़ का फ्लैट में रहता भी होगा तो उसको भाजी पाला जो लगता है वो वही फुटपाथ पे बैठ के बेचने वाले लोगों के पास से वो लाते हैं। क्या किस प्रकार की ये व्यवस्था है, मैं इतना गिना दूंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। देख रहे हैं पॉलिटिक्स में क्या है, बाजार हो गया है, बाजार हो गया है। लोकशाही का मजाक कर रहे हैं हम साहब, मजाक कर रहे हैं। आज मैं सुना बतौर आप फिलहाल सांसद नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको उसी सांसद के नज़रिए से देखते हैं और कोई भी छोटा भी कार्यक्रम है या किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो या कोई छोटी समस्या हो, गटर से लेकर के बोलते हैं अपर लेवल तक का आप काम करते हैं। और गर्व है मुझे इस बात का कि मुझे लोग इतना चाहते हैं। मुझे कुछ मेरे नज़दीक के लोगों ने पार्टी के हाईकमांड पर तक बदनाम करने का भी काम किया। मैं उनको आज जवाब देना चाहता हूं कि मेरे 32-33 साल के जनप्रतिनिधि कार्यकाल में मैं, बहुत सारे अन्य लोग भी होंगे, लेकिन मैं इस प्रकार का जनप्रतिनिधि बना। आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मैं ज़िंदगी भर गुलाम करूंगा। एक एक काम होने के पहले या काम होने के बाद में किसी के पास से एक भी रुपया लिया होगा तो लोगों ने ला कर दिया, उसको वापस भेजा हुआ, एक ने 10 मैं किससे बताऊँगा। लेकिन मुझे जो संभाला, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभाला, मेरे मतदार संघ के लोगों ने संभाला। चुनाव में भी जितने पैसे लगते थे उससे अधिक देते थे, वही पैसा रखकर फिर 5 साल मैंने चलाया। ये मेरा इतिहास रहा है और मैं बड़ा गर्व के साथ में बात को कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी आज के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि जैसा मैंने काम किया आप मत करिए, जैसा मैंने काम किया ऐसा आप मत करिए। गरीबों को मत परेशान करो, जो भी धंधा व्यवसाय करो, अपना घर भी चलना चाहिए, पार्टी का भी काम करना चाहिए और लोगों को मदद भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ को लोगों ने ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम आज देख रहे हैं पॉलिटिक्स में क्या है, बाजार हो गया है, बाजार हो गया है। लोकशाही का मजाक कर रहे हैं हम साहब, मजाक कर रहे हैं। आज मैं सुना अंदर ही में एक बिल्डिंग बन रहा है जिसमें 120 करोड़ रुपए का एक 10,000 फुट का फ्लैट लोगों को मिलने वाला है। तो मुंबई शहर का वैभव इतना बढ़ गया, उसका मुझे गर्व भी है। लेकिन उसके साथ साथ में झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को 300 फुट का तुम घर नहीं दे सकते हो। मैं पूछना चाहता हूँ व्यवस्था चलाने वाले लोगों को, 120 करोड़ रुपए का फ्लैट में जो रहने वाला है, उसके घर में काम करने वाली जो मेरी बहन जाने वाली है, उसको 300 फुट का घर नहीं देते हो आप। 120 करोड़ का फ्लैट में जो रहेगा, उसका गाड़ी चलाने वाला, वो झोपड़पट्टी में से ड्राइवर जाने वाला है, उसको एक 300 फुट का घर आप देते नहीं हो। 120 फुट के घर में करोड़ के फ्लैट में जो रहने वाला है, वो छोटा मोटा व्यवसाय करता होगा, तो उसके व्यवसाय को चलाने वाले झोपड़पट्टी के लोग हैं, उसको आप 300 फुट का एक घर नहीं दे सकते हो। ये 120 करोड़ का फ्लैट में रहता भी होगा तो उसको भाजी पाला जो लगता है वो वही फुटपाथ पे बैठ के बेचने वाले लोगों के पास से वो लाते हैं। क्या किस प्रकार की व्यवस्था है, मैं इतना गिना दूंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। ये 120 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहने वाला सवेरा जब उठता है तो उसको चाय बनाने के लिए दूध लगता है, वो झोपड़पट्टी का आदमी दूध का पैकेट ला के घर पे बेचता है। जब उसको चाय मिलता है, देश की दुनिया की खबरें पढ़ने के लिए उसको पेपर हाथ में लगता है, तो वो झोपड़पट्टी का कार्यकर्ता सुबह 4:30 बजे उठकर पेपर पहुंचाता है, तब आपका दिन शुरुआत होता है। साहब, क्या आप सोचोगे नहीं सामान्य लोगों के बारे में? मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ, मैं संघर्ष करता हूँ, तो मेरे बारे में टिप्पणी करते हैं, मेरे बारे में टिप्पणी करते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे मतदाता, मेरे झोपड़पट्टी के मतदाता, वो मेरे काम से प्रभावित है। जिनको खटकता है मेरे काम का, वो ऐसे कुछ लोग नाराज़ है, मेरे पार्टी के भी नाराज़ है। मुझे उसका अभी ये बातें कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले दिनों में नाम के साथ में भी कह दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहा हूँ मैं। सेठी साहब, एक और भी मैंने आपकी खबर खुद कवर की थी कि आपने सतीश लोखंडे जो ये सारे के प्रमुख थे, उनके साथ में आपने वार्तालाप किया था और ज्ञापन भी दिया था कि जो G+1 है उसको भी मान्यता मिले। वो अब तक वो काम कहाँ तक? दुर्भाग्य इस बात, मैंने कहा ना कि देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के विधानसभा में 2 बार आश्वासन देने के बाद में भी काम अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी 76 का GR निकालने की तैयारी में हो। आज आप 2024 में हो। देश के प्रधानमंत्री ने बोला सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए। 2015 में देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बनाया। 2017 में मैंने महाराष्ट्र के लीगल डिपार्टमेंट के लीगल ऑफिसर के पास से लिखित 6 पेज का रिपोर्ट लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अपात्र है उसको भी घर मिलेगा, उसको इस प्रकार से मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून तुमने बनाया उसके हिसाब से दो। वो अपात्र है तो पहले माला अपात्र होता है, और पहले माला मैं कौन सा पहले माला का मांग रहा हूँ? नीचे रहता है, उसमें ऊपर भाई रहता है, भतीजा रहता है, उसका नहीं। पहले माले का घर जिसने परचेस किया ज़मीन मालिक के पास से, उसकी बात मैं मांग कर रहा हूँ। मैं आज बहुत वेदना के साथ में कह रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी देश में सरकार का काम लोगों को घर देना है। सरकार का काम लोगों को जो घर में है उसको बेघर करने का कानून बनाकर, ये सरकार का काम नहीं है। मैं कोई भी महाराष्ट्र के या तो देश के बड़े से बड़े लीगल ऑफिसर के सामने डिबेट करने के लिए तैयार हूँ।